हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं V2 पोर्टल से सब कुछ V3 पोर्टल पे जा चुका है। पुराना घर छोड़ के अब सारा फॉर्म नया घर में जा चुका है। क्या लगता है, क्या स्टेटस है, क्या फॉर्म फाइलिंग होगा, किस तरीके से फॉर्म फाइलिंग करना है। कंपनी के सारे फॉर्म्स फाइल जो है चेंज हो चुके हैं, पुराने वाले तरीके चेंज हो चुके हैं। कंपनीज एक्ट 1956 फाइनली खत्म हो रहा है। अब 1956 मतलब पहले तो क्या था, 1956 एक्ट में भी यही इसी तरीके से फॉर्म फाइलिंग होती थी। मतलब फॉर्म फाइलिंग का सॉफ्टवेयर जो तरीका था वो यही था। 2013 के हिसाब से पूरा का पूरा जो एक्ट है सब कुछ है, अब धीरे धीरे एमसीए उसको पूरा चेंज कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना V3 पोर्टल भी लॉन्च किया और उसके साथ साथ कंपनी की भी फाइलिंग अब पूरी की पूरी चेंज कर रहे हैं वो। तो अराउंड 50-55 फॉर्म जो है वो सारे चेंज हो चुके हैं। इनकॉर्पोरेशन के हो सकते हैं, आपके डायरेक्टर से रिलेटेड, आपके चार्ट से रिलेटेड, आपके डिपॉजिट्स, आपके जितने फॉर्म फाइलिंग थे, चाहे वो कन्वर्शन के हो चाहे कोई भी हो, सारे फॉर्म सब आपके V3 पोर्टल पे शिफ्ट हो चुके हैं। अभी क्या है, अभी इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा स्टार्टिंग स्टेज में, अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो, क्योंकि सिस्टम नया है तो प्रॉब्लम होगा। बट नो इशू, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो चिंता मत करो, अपने ने सारे रिसर्च कर लिए, अपने ने सारे पढ़ाई कर ली है, ठीक है। एमसीए वालों को 4 बार 5 बार फोन करके उनको गाली भी दिया है, उनसे गाली भी सुना है क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। बट ठीक है, ओवरऑल मेरे को सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया कि कैसे आपको V2 पे फाइलिंग करनी है, क्या फाइलिंग करना होगा, कौन सी यूजर आईडी बनानी है, क्या करनी है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, पाप लगेगा नहीं तो पक्का वाला पाप लगेगा। सब्सक्राइब करो, लाइक किए बिना आगे बढ़ना हो तो फिर देख लेना भाई, बड़ा वाला पाप लगेगा, फिर आपका ओटीपी नहीं आएगा, बता दे रहा हूँ मैं। ओटीपी चाहिए तो लाइक करो वीडियो को। देखो पहले का क्या ये पोर्टल था, पहले का ये पोर्टल था हमारा एमसी, यहाँ पे खुलता था जब हम लोग इस पे जाते थे ना, साइन इन पे। साइन इन पे जब जाते थे तो हमारा ये दो पोर्टल आता है, ठीक है। अभी आपका यार माउस अटक क्यों रहा है, राइट। यहाँ पे आपका ये वाला जो पोर्टल है ये आपका V3 पोर्टल है। ये वाला जो आपका पोर्टल है ये V2 का पोर्टल है, ठीक है। मेरा ये वाला यूजर आईडी अभी रीसेट करना होगा क्योंकि ये एक्सेस नहीं हो रहा है, जो भी है। लॉगिन फॉर V2 फाइलिंग। तो V2 पे आप जब फाइल करने जा रहे होते पहले वाला, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाता था और यहाँ पे आप सारा फॉर्म फाइल करते थे। एक पीडीएफ डाउनलोड करते थे, उसको फिलअप करते थे, प्री स्क्रूटनी करते थे, अपलोड करते थे, दैट्स इट। यही सिंपल स्टेप था ना। भूल जाओ वो स्टेप्स, वो दुनिया खत्म, वो दुनिया गई। 23 आज से ही ये नई नई दुनिया शुरू हुई है। आज 23 है, 23 1 जनवरी 2023, 23/1/23। ओके, आज से नई दुनिया आ चुकी है और आज की इस दुनिया में आपको सबसे पहले यूजर आईडी की जरूरत पड़ेगी और जिसमें आपको कंपनी की यूजर आईडी चाहिए होगी, ठीक है। अभी उनका जो सिस्टम है, जो उन्होंने जो सिस्टमेटिक चेंजेस लाए हैं, वो उनका सिस्टम क्या चेंज हुआ है। आपका जो भी फाइलिंग होगा वो या तो कंपनी के यूजर आईडी से हो पाएगा, या डायरेक्टर की यूजर आईडी से हो सकता है, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के यूजर आईडी से हो सकता है, या तो किसी पीसीएस या फिर पीसीए या फिर पीसीए में प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के यूजर आईडी से हो सकता है। इन चार प्रोफेशन को छोड़ के अगर आप कहीं और स्टैंड करते हैं कि आप एक स्टूडेंट है, एक फ्रीलांसर है, आप चाहते हो खुद से अपना एक ऐसे ही सेटअप करके करना, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब वो चीज अलाउड नहीं है, ठीक है। कंपनियों के एंड से अगर मैं बोलूँ तो कंपनियों के लिए बेस्ट क्या होगा, अगर आप एक छोटी बिजनेस वाले हैं, अगर आपका एक छोटा सा बिजनेस है, ऑलवेज आप अपनी यूजर आईडी क्रिएट करिए। आप अपने ही यूजर आईडी से जितने फॉर्म फाइलिंग होंगे सब अपने यूजर आईडी से फॉर्म फिलअप करवाइए। चाहे भले सामने वाला बंदा प्रैक्टिसिंग सीए हो या प्रैक्टिसिंग सीएस हो, ठीक है। आपको जितने फॉर्म फाइलिंग कराने, छोटे बिजनेस के लिए बोल रहा हूँ, आपको अपने यूजर आईडी से करवाने हैं। उससे क्या होगा, आपके पास सारे फॉर्म का एसआरएन, कब वो फाइल हुआ था, फॉर्म को डाउनलोड, हर चीज का एक्सेस रहेगा, ठीक है। किसी दिन अगर आप प्रोफेशन को चेंज भी कर देते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि सारे फॉर्म्स आपके पास पड़े रहेंगे, आपके पास सारे फॉर्म का एक्सेस रहेगा। क्लियर। तो छोटे बिजनेस वालों के लिए जितना भी एक छोटे लेवल पे, मतलब छोटे मतलब अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 50 करोड़ है, अगर आपका टर्नओवर अप टू 500 करोड़ है, तो आप छोटे वाले मान रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके ऊपर जा रहे हो तो फिर आपको जो दिमाग लगाना है लगाओ। उससे नीचे वाले है ना, स्मॉल कंपनी में नहीं बोल रहा, छोटा कंपनी बोल रहा, वहां तक अगर आपका लिमिट है ना, तो फिर आप अपने यूजर आईडी से क्रिएट कराओ जो भी आपको करना है, ठीक है। अभी देखो इतना देर से रिफ्रेश करते करते V2 पोर्टल अभी खुला ही है, तो बेड़ा गर्क है एमसीए पोर्टल का, पता नहीं क्यों बट है। आपको यहाँ पे पुराने सारे फॉर्म सब मिसिंग रहेंगे, यहाँ पे आपके कोई फॉर्म नहीं रहेंगे। जब आप V3 में लॉगिन करोगे तो फॉर्म दिखेंगे, अभी मैं वो वहां नहीं बताने वाला, मैं बता रहा हूँ यूजर आईडी के बारे में। दूसरा पॉइंट है, अगर आप एक कंपनी की यूजर आईडी क्रिएट करते हो तो कंपनी के फॉर्म फाइलिंग कर पाओगे, सिर्फ उसी कंपनी की फॉर्म फाइलिंग कर पाओगे, और किसी कंपनी का फॉर्म फाइलिंग नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। सपोज मैंने एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की एक यूजर आईडी क्रिएट किया है, तो जो भी मैं फॉर्म खोलूंगा ना, उसका प्रीफिल में एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड हमेशा रहेगा। कोई भी फॉर्म खोलूंगा उसका हेडर में एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड हमेशा रहेगा। मैं चाह कर भी उस ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकता, उस कंपनी के अलावा और किसी का भी फॉर्म फाइलिंग उस यूजर आईडी से नहीं हो सकता है। क्लियर। दूसरा स्टेप, दूसरा पॉइंट,
अगर आप एक डायरेक्टर की यूजर आईडी क्रिएट करते हो, कंपनी के जो डायरेक्टर है, तो वो डायरेक्टर जिस जिस कंपनी में डायरेक्टर है उन सभी कंपनी का वो डायरेक्टर की यूजर आईडी से आप फॉर्म फाइल कर सकते हो। ठीक है, सपोज एक डायरेक्टर 10 कंपनियों में डायरेक्टर है, तो वो डायरेक्टर 10 कंपनी के फॉर्म फाइलिंग कर सकता है। ठीक है, वो डायरेक्टर उन 10 कंपनी के अलावा और किसी और कंपनी का फॉर्म फाइलिंग नहीं कर सकता। एम आई राइट, एम आई क्लियर? दैट्स इट। ये दो पॉइंट क्लियर हो गया। अब आता है ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का केस। ठीक है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट वाला केस। अगर आप ऑफिसर इन डिफॉल्ट करके यूजर आईडी बनाते हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको एक ऑथोराइजेशन चाहिए कंपनी के यूजर आईडी से आपकी यूजर आईडी को। ठीक है, कंपनी आपकी यूजर आईडी को एक्सेस देगी। एक बार अगर आपको एक्सेस मिल जाता है, तो सिर्फ आप उसी कंपनी का फॉर्म फाइल कर पाओगे। आपको जितने कंपनी का फॉर्म फाइल करना है, सबसे आपको एक्सेस लेना पड़ेगा। मतलब हर कंपनी का एक सेपरेट यूजर आईडी होना चाहिए, हर कंपनी से आपको एक्सेस मिलना चाहिए, तभी आप एज अ ऑफिसर इन डिफॉल्ट फॉर्म फाइल कर पाओगे। या फिर अगर आप एक कंपनी सेक्रेटरी के रूप में भी यूजर आईडी बनाते हो, तो भी आपको कंपनी की यूजर आईडी क्रिएट करनी होगी, उससे उसको अप्रूव करना होगा, फिर आप उस कंपनी का फॉर्म फाइल कर पाओगे। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सर मेरे को कंपनी का यूजर आईडी का पता चल गया, वेरी गुड। अब मेरे को डायरेक्टर का यूजर आईडी का पता चल गया, वेरी गुड। सर अभी मेरे को बता दो प्रोफेशनल की यूजर आईडी का क्या सिस्टम है। देखो, अगर आपके पास पीसीएस या फिर पीसीए या फिर पीसीएमए का मेंबरशिप नंबर है, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल अगर आप हैं, तो उस सिचुएशन में आपको टेंशन का कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी कंपनी का, किसी भी, कोई भी, जो भी कंपनी है, चाहे इंडियन हो फॉरेनर, किसी का भी, आप उसका फॉर्म फाइल कर सकते हो, क्योंकि आपको वहां पे सर्च का ऑप्शन देगा। आप किसी भी कंपनी का नाम सर्च करके वहां पे डाल के प्रीफिल कर सकते हो, वो प्रीफिल हो जाएगा आपका। ठीक है, बट फॉर डायरेक्टर्स वो सिर्फ उसी कंपनी का वहां पे ऑप्शन देगा जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है। फॉर कंपनीज सिर्फ और सिर्फ वो ऑप्शन ऑलवेज प्रीफिल आएगा, क्योंकि आप सिन नंबर से ही लॉग इन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके जितने फॉर्म्स हैं, मतलब वो अभी अगर अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो वो भी सारे शिफ्ट हो जाएंगे। आपको V3 का यूजर आईडी बनाना ही पड़ेगा। आपको हर कंपनी का यूजर आईडी होना चाहिए, मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। अगर आपकी 100 कंपनियां हैं तो फिर मरते रहो भाई यूजर आईडी बनाते बनाते। अगर 10 कंपनियां हैं तो 10 को भी यूजर आईडी बनानी चाहिए आपको। अगर यूजर आईडी नहीं बना रहे हो, आप एक काम करो, आपका छोटा बिजनेस है, तो आप एक डायरेक्टर की यूजर आईडी आपके पास कंपलसरी होनी ही चाहिए। बिना डायरेक्टर की यूजर आईडी की आप फॉर्म फाइलिंग नहीं कर सकते हो। रीजन इज कि अभी आपको डायरेक्टर की यूजर आईडी के साथ साथ डायरेक्टर का डीएससी को भी एसोसिएट करना पड़ेगा, और बिना डायरेक्टर के डीएससी को एसोसिएट किए आप फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस है जो आपको V3 फाइलिंग करते समय आपको ध्यान रखना है, और ये आप नहीं ध्यान रखोगे तो आपका फॉर्म एक्सेस नहीं होगा। वन मोर थिंग, एंड दैट इज, अगर आपका एक इंडिविजुअल यूजर आईडी क्रिएट किया हुआ है, तो आप कोई फॉर्म देख ही नहीं सकते, आपको वो फॉर्म विजिबल ही नहीं होंगे। आप क्लिक करेंगे लेकिन वो विजिबल होंगे ही नहीं। अगर आपका एक बिजनेस यूजर क्रिएट किया हुआ है, तो ही आप उस फॉर्म को देख सकते हैं। अभी मैं ये जो बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो, जब यहाँ पे आप यूजर आईडी रजिस्टर किए होंगे ना, तो यहाँ पे आपको रोल चूज करने दिया हो गया होगा। प्लीज वेट, एमसी हमेशा ऐसे ही लोड करते रहता है। मतलब साल में ये साइट 10 दिन अच्छे से चलता होगा। ठीक है, वो भी संडे के दिन शायद, बाकी दिन ये ऐसे ही मरा हुआ चलता है। दुनिया अपग्रेड करके दुनिया सिस्टम को और बेहतर बनाती है, एमसीए अपग्रेड करके सिस्टम को और बर्बाद कर देता है, पता नहीं क्यों। मतलब जब अपग्रेड आता है उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, बहुत ज़्यादा। एट प्रेजेंट आपका मतलब इतना प्रॉब्लम होने वाला है, कमिंग 1 से 2 महीने तो हालत खराब रहने वाले, देख लो। ये रजिस्ट्रेशन क्रिएट करने जाओ तो ये हाल है, सर्वर घूमे जाएगा। इनका सर्वर पता नहीं कितना सस्ता सर्वर लगाते हैं, नो आइडिया बॉस। खैर, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था, नो इशू। मैं पॉज कर देता हूँ थोड़ा सा। फाइनली 10 मिनट घूमने के बाद ये यूजर आईडी खुल चुका है। अगर आप इस यूजर आईडी में क्रिएट किए हो बॉस, आप कोई भी फॉर्म देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, अगर ये बिजनेस यूजर क्रिएट किए हो तो आप फॉर्म देख सकते हो, मतलब फिलअप करना है नहीं कर पाओगे, दैट्स डिपेंड, दैट्स मैटर। अगर आप एक कंपनी यहाँ पे अगर है तो सिर्फ कंपनी का, डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर का है तो वो जहां जहां डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर, आपके डिन नंबर जहां जहां जिस जिस कंपनी के साथ लिंक होंगे उस कंपनी का। इस केस में मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव केस में, इस केस में भी आपको कंपनी का सेल नंबर चाहिए होगा, कंपनी से ऑथराइजेशन चाहिए होगा, जिसमें कंपनी का यूजर आईडी होना चाहिए। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के केस में आप किसी का भी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। प्रोफेशनल का केस में, प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर के केस में आप प्रोफेशनल का यूजर आईडी आपको चाहिए होगा, और प्रोफेशनल केस में भी आपको प्रोफेशनल का पीसीएस का प्रैक्टिसिंग नंबर चाहिए होगा। तो आप इन दोनों केस में किसी का भी फॉर्म फाइल कर सकते हो।
इस केस में सिर्फ कंपनी का फाइल करोगे, इस केस में सिर्फ डायरेक्टर का फाइल, डायरेक्टर जहां जहां डायरेक्टर है उसका फाइल करोगे, इस केस में आपको कंपनी से ऑथराइजेशन चाहिए होगी तभी आप फाइल कर पाओगे, इस केस में भी कंपनी से आपको ऑथराइजेशन चाहिए होगी तभी आप फाइल कर पाओगे, और यहाँ पे आपको पीसीएस के थ्रू ऑथराइजेशन चाहिए होगी तब आप फाइल कर पाओगे, यहाँ पे आपको किसी की ऑथराइजेशन नहीं चाहिए होगी, प्रोफेशनल मेंबर किसी की भी फॉर्म फाइल कर सकता है। आई होप आपका यूजर आईडी का जितना भी प्रॉब्लम्स है ना, जितने भी कॉम्बिनेशन के डाउट हो सकते थे, मैंने सारे कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर कुछ बच गया तो प्लीज कमेंट में आके बता दो या फिर व्हाट्सएप कर दो, मेरा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है। और कोई भी कॉर्पोरेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, अगर थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को फ्रीली कंसल्ट कर सकते हो, मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत मतलब बहुत ही रिसर्च वर्क वाला काम है, तो फिर पेड कंसल्टेंसी लगेगी, उसका फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको फिलअप करो, आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, जब भी इच्छा करे, कभी भी, कोई भी टाइम का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप आप कभी कर सकते हैं, कॉल करना मैं प्रीफर नहीं करता क्योंकि कॉल हमेशा उठा नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरे को शाम को आप फ़ोन करो, रात के टाइम पे फ़ोन करो, ज़्यादा प्रेफर होता है, मैं फ़ोन उठा पाता हूँ। अदरवाइज बाकी के दिन के टाइम में अगर कांटेक्ट करना है तो प्लीज़ व्हाट्सअप करो या फिर नीचे में ऑफिस का नंबर दिया है उस पर कॉल कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।